वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे शक्ति पंप। शक्ति पंप के बारे में डिस्कशन करने का हमारा रीज़न क्या है तो वो हम बताएंगे। तब कुछ हम चीज़ें बता देते हैं कि क्यों हम इसको ले आए हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी शक्ति पंप में ऊपर के लेवल से लगभग 150%, 910 का हाई था, वहाँ से अभी 740 पे ये ट्रेड कर रहा है। और जो कि हमें लगता है कि वहाँ से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए और आगे के सेशन में इसको बाउंस बैक करना चाहिए। दूसरा है इसका जो एनएससी पे आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे वो हमें सपोर्टिव लग रहा है। और तीसरा जो है इसका फंडामेंटल जो आगे का फोरेकास्ट है पंप इंडस्ट्री का, वो जो है प्रॉमिसिंग है, जो कि इसके शेयर को अच्छा खासा ऊपर ले जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने शक्ति पंप को आज चूज़ किया है। तो इसको डिस्कशन करने के पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें कि इस तरह के वीडियो जो है जहाँ पे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल और फोरेकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला वो चीज़ें आपको मिले। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं विथ डेटा। मैं डेटा के साथ आपको दिखा के बात करूँगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनएससी के वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं कि एनएससी के वेबसाइट पे क्या डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई है। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ 75% के आसपास का डिलीवरी उठाया गया है कि जो कि ह्यूज है। और सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है इंडस्ट्री पी क्या है। तो इंडस्ट्री पी जो है देखिए इंडस्ट्री सेक्टर पी क्या है 30.55 और इसका 12 मंथ पी जो है वो 17.11 है। और इसका ईपीएस जो ज़बरदस्त है लगभग 43 का है। और इसने जो हाई लगाया था मैंने बोला 910 का और 9 अभी 740 पे, यहाँ से वहाँ से 60 रुपये का लो बना चुका है। अभी देख लेते हैं इसके टेक्निकल में। तो टेक्निकल में आप देखिए यहाँ पे जो है ये जो लेवल है इस पे जो है मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है और इस यहाँ पर नीचे आने की कोशिश किया था इस लेवल पे। और लेकिन यहाँ से बाउंस ये ऊपर की तरफ यहाँ से बाउंस कर चुका है। और फिर भी अभी भी नेक्स्ट ट्रेडिंग जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ वहाँ 75% की डिलीवरी उठाई गई और प्लस जो है ये लेवल है वहाँ पे 736 के पे ओपन हुआ था और 49 के आसपास का हाई था और 40 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो अब हमें देखना है यदि कल नेक्स्ट सेशन में यदि 50 को क्रॉस करता है तो 50 का क्रॉस करने से ये जो जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये वाला क्रॉस कर जाता है तो हम यहाँ से अभी जो है समझ लें आगे के लिए ख़रीदारी हम कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि अब ये आगे निकलने वाला है 57 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें बन सकते हैं। और टारगेट जो होगा वो अच्छा खासा पहला टारगेट हमारा 837 के आसपास का होगा। यदि 837 के आसपास बंद होता है फिर तो हम नेक्स्ट हाई देख सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले और ये जो टारगेट होगा ये 10 से 15 दिन के मतलब ये 2 सप्ताह का हमारा एक व्यू होगा। यदि 2 सप्ताह तक यहाँ ट्रेड करके निकल जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा फिर जो है 100-200 पॉइंट का भी अप मूव दे सकता है। अब देख लेते हैं पास्ट में। इसमें देखिए कि यहाँ पे फरवरी में इसने कंसोलिडेट किया था लगभग मई तक। तो फरवरी मार्च अप्रैल तो 3 महीने यहाँ कंसोलिडेट किया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे इस रेंज में ये जो है जून से 20 मई से तो मई जून जुलाई हो चुका है। अब ये तीसरा महीना है तो हमें लगता है यहाँ से भी एक जंप इस चीज़ को तोड़ के निकलना चाहिए, यानी 910 के लेवल को भी तोड़ना चाहिए इसको। और 5 साल के लेवल को देख लेते हैं तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक लेवल था 788 का जिसको इसने तोड़ के निकला था। तो 788 के ऊपर यदि जाता है तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा और वहाँ से आप अच्छा खासा गेन समझिए आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं टेक्निकल लेवल पे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे इसने एक वी शेप रिकवरी दिखाई है। तो अब यहाँ देखिए कि हमेशा जो है हायर टॉप और हायर बॉटम इसने बनाया है और
ये लेवल पे आके अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि फंडामेंटल जिससे कि हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट दे पाए कि आने वाले समय में क्या ऐसे रीजन है कि हमको प्रॉफिट दे सकता है यदि हम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि शॉर्ट टर्म या 1 साल के लिए रखते हैं तो। और तो डेटा जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि इसके शेयर पंप मार्केट जो है अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, देखिए सबसे पहले 7% के हिसाब से 21 से 26 तक ये बढ़ेगा CAGR से कंपाउंडेड। और ये जो है जो सेक्टर में जो है अच्छा खासा अब जो है थोड़ा सा चेंजेज आ रहे हैं। जो पहले हम लोग क्या पंप यूज करते थे, डीजल इंजन वाले पंप यूज किया करते थे, ये सब पंप बनते थे। बट अब जो है सोलर पंप, फिर जो है एआई बेस्ड पंप। एआई बेस्ड पंप में क्या होता है, हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे पानी का लेवल कम हो रहा है तो आपको पानी कम यूज करना है खेतों में। तो आपका पंप वैसा होना चाहिए कि जो उसको आपके एआई बेट पे ये डिसाइड कर सके कि उस खेत में व उस फील्ड में कितना पानी दिया जा सकता है। तो इस तरह का रिसर्च बेस्ड काम जो है शक्ति पंप करता है, और उस तरह के प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल हैं और अच्छा खासा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वो देख रहा है। तो ये सारे डेटा हैं, आप चाहें तो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। डिमांड कैसे, जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को आगे ले जाए, डिमांड को बढ़ा रहे हैं। तो पहला है एनर्जी इफिशिएंट पंप चाहिए, सोलर पंप, एक्सपोर्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सोलर पंप और एनर्जी इफिशिएंट पंप भी एक का डिमांड है और ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये भी एक रीजन है जो कि आगे आने वाले ग्रोथ में वो जो है पार्टिसिपेट करेगा। ये सारे फैक्टर आगे देख लें। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है किसी पंप, शक्ति पंप के पास या और किसी पंप मार्केट में, क्या मैन्युफैक्चरर के पास क्या अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड होगा। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि एनर्जी एफिशिएंट पंप बनाए, सोलर पंप लाए और एक्सपोर्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप वो बनाए और एक्सपोर्ट करें। तो इस तरह के पंप जो है शक्ति पंप बनाता है और उसमें कैपेबल भी है इस चीज़ को मीट करने के लिए। ग्रोथ इनेबलर क्या हो सकता है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे पंप का मार्केट भी बढ़ रहा है। और जो ग्राउंड लेवल वाटर लेवल जो कम हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि आपका जो है एआई बेस्ड जो है पंप ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जो कम प्रेसिशन पानी जो है दे पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रो हो रहा है वो एक रीजन है, उसको हम लोग किसी भी जो शक्ति पंप है उसको एक्सप्लॉयट जरूर करेगा। इसमें कौन कौन से वेंडर्स हैं, यानी कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं और कौन सी कंपनियां हैं। तो क्रॉम्पटन का अपना नाम सुना, ज्योति ग्रुप है, किर्लोस्कर का ब्रदर का नाम सुना होगा, अच्छा खासा ग्रुप है। केएसपी है, रोटो पंप है, शक्ति पंप, WPIL, दीज आर द कंपनी विच मेक्स पंप में है। ये पंप बनाते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर इंजन और एग्रीकल्चर फील्ड में ही है, इंजन बनाता है किर्लोस्कर का। हम लोग गाँव पे यूज़ किए हैं, किर्लोस्कर का बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होगा, ग्लोबल इरिगेशन वाटर सॉल्यूशन मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल इरिगेशन वाटर सॉल्यूशन मार्केट जो है वो रिवेन्यू जनरेट करेगा कितना, 11.22 बिलियन का 2020 में जनरेट किया था। और इनका फॉरकास्ट है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है 8% का, ग्लोबल में 8% का है 2026 फॉर रिवेन्यू ऑफ $17.79 बिलियन का। तो सोचिए सीधा जो है 11 से आपके आने वाले 3-4 साल में ये मार्केट इतना एक्सपेंड कर जाएगा। और समरसिबल पंप जो है मार्केट जो है वो सप्रेस करेगा 12.2 बिलियन थ्रू 2030 तक। तो उसमें भी शक्ति पंप जो है ये सब प्रोडक्ट बनाता है, समरसिबल पंप भी बनाता है, सोलर पंप भी बनाता है, वो मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। और ग्लोबल सबमर्सिबल पंप जो है 8.7 बिलियन इन 2020 है, वो इंडिया का था ये। और 3 बिलियन ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड 2020 में 3.5 बिलियन बढ़ा था। तो ये चीज़ है। और क्या क्या की वे होंगे समरसिबल पंप मार्केट का, तो उसमें अलग अलग जगह से मैंने ये रिसर्च से उठाए हैं, वहाँ पे अलग अलग डेटा है। बट सारे डेटा जो है यही वो कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है अच्छा खासा इस सेक्टर में, पंप सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में अच्छा खासा बूम है।
और नए एज का जो प्रोडक्ट है वो यदि बनाया जाए तो अच्छा खासा मार्केट पे कब्जा किया जा सकता है। और केएसपी पंप भी ये काम कर रहा है, तो केएसपी पंप को भी देखा जा सकता है। सोलर वाटर पंप जो है सिस्टम मार्केट साइज सोलर उसका भी ग्रोथ हो रहा है सोलर वाटर का। और सोलर वाटर पंप का जो है अभी जो मार्केट है वो 0.86 बिलियन है 2018 में था, और प्रोजेक्ट किया गया है 1.94 बिलियन 2026 तक। तो मतलब वहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और CAGR सोलर पंप का सबसे ज़्यादा है 10.56 पर। तो ये प्रोडक्ट जो है शक्ति पंप के पास ऑलरेडी है। और ब्राइट सोलर तो की मार्केट प्लेयर इन द मार्केट अलॉन्ग विद देयर बिजनेसेस ओवरव्यू एक्सपेंशन प्लान एंड स्ट्रेटजी, ये सारे चीज़ें करके वो अच्छा खासा अपना मार्जिन जो है और रिवेन्यू जो है बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल पाइप फिटिंग मार्केट, अब यहाँ पे फिटिंग मार्केट पाइप मार्केट में भी, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब पाइप वाला शेयर मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो इससे जो है जितना ये सारी चीज़ें होंगी इरिगेशन में, तो पाइप का भी डिमांड बढ़ेगा 7.6 CAGR से। और ये देखिए शक्ति पंप का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसमें देखिए समर्सिबल पंप बनाता है, सोलर पंप बनाता है, वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सपोर्ट करता है, और मोनोब्लॉक एंड सक्शन पंप बनाता है। तो वो सारे आइटम जो कि रिसर्च में अवेलेबल हैं, जो फोरेकास्ट में अवेलेबल है, वो सारे चीज़ें जो है ये शक्ति पंप बनाता है। विथ AI वेस्ट पंप भी ये बनाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं। अब देख लेते हैं कि इसका जो है मैंने बता ही दिया था कि इसका डेप्थ कितना है 194 का, और मार्केट का 1362 करोड़ का। डिविडेंड 1% देती है। और ROC जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 26% का 2021 मार्च में था। और FIs ने जो है जून में अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है 2.64 का, और DIs ने थोड़ा सा घटाया है, लेकिन FIs का जो डेटा है। और यहाँ देखिए प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग पहले से अच्छा खासा 2020 सितंबर में, जहाँ पर 54.21% था, अब 54.66% हो चुका है। तो ये सब चीज़ें थी। तो आपको इसमें डिसाइड करना है। देखिए एक तो मार्केट अच्छा खासा बूम करने वाला है, बूम करने वाला नहीं है, अभी मार्केट में बूम चल रहा है, और इसका फ़ायदा हम लोग को उठाना चाहिए, क्योंकि शक्ति पंप ऑलरेडी 150 रुपये अपने हाई से नीचे लो ट्रेड कर रहा है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि आने वाला समय अच्छा खासा प्रॉफिट शक्ति पंप दे सकता है। तो बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस करके ही कोई भी फैसला लीजिएगा, या नहीं कर सकते तो अपना ऑन रिसर्च कीजिएगा। मेरे कहने पे कुछ मत करिएगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है उसका उल्टा भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें सर, लेकिन हाँ घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। तो पेशेंस रख के कोई भी काम किया जाए तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।